नियम था सुबह 4 बजे उठना। आप लोग को 4 बजे बुलाता हूँ ना, सर ठंडा लगता है। आप पहले वाला लड़कन 3 बजे पढ़ने आता था, 3 बजे 3:30 बजे। आज उस सारा लड़कन कहीं ना कहीं जॉब में, रेलवे में, फोर्स में, सब जगह सेट है, लेकिन आप लोग उठवे नहीं करते हैं। हम लोग नहीं आते, 3 बजे आते थे, 4 बजे। अरे 3 बजे भोर के बात कर रहे हैं। इज्जत बढ़वाना है कि 3 साल से जो संगीत भारती में बीते उसका नियम था, 3 साल वो संगीत भारती में लिखे थे। तो आप कहीं प्रोग्राम देते हैं तो साधना नहीं करते हैं। साधना करना चाहिए कलाकार को, तभी वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अगर कला का प्रदर्शन नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं बनोगे। जैसे पढ़ाने वाले, तो पढ़ाने वाले को पढ़ना भी ज़रूरी है। हम सीधे अगर ये पढ़ते तो आपको इतना अच्छा नहीं समझा पाते। जो वकील है वो घर में प्रैक्टिस करता है, तब कहता है ओ मिलॉर्ड ये फलाने मुजरिम को इतने साल का सजा दिया जाए, ठीक है। अरे बाप, घर में कड़ा अभ्यास करता है। एक मेरे जानने वाले वकील थे, एक वकील चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, मिलॉर्ड ये 70 साल का आदमी किसी को क्या मार सकता है, आप ही बताइए मिलॉर्ड, इस व्यक्ति को बेल दे दिया जाए। तो मैं जिस वकील साहब को जानता था वो भी हैं, तो मेरे जज साहब बड़ा धीरे, वकील साहब बड़ा धीरे बोलते थे, तो ऐसे बोले बगल में जाके, मिलॉर्ड मतलब कि हत्या करने के लिए उम्र की और नज़र की ज़रूरत नहीं होती है मिलॉर्ड, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था फिर भी महाभारत करके कितने लोगों को मरवा दिया। तो कहता है कि बेल इज रिजेक्ट, कैंसिल बेल, जा बेटा जेल के हवा में। क्या बोला? धृतराष्ट्र तो अंधा था, आँख भी नहीं थे उसके पास और अवस्था भी खराब था, फिर भी वो पूरा महाभारत करवा दिया। अगर वो चाहता था रोक सकता था कि नहीं? तो घर के बड़े बुजुर्ग को अत्याचार होने से रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं? दैट्स फाइनल। बात समझ में आया? चाहे बुखार हो, चाहे खांसी आ रहा हो, सुबह 5 बजे से रियाज। देखिए आप लोग कहते हैं सर मेरा तबीयत खराब था। हाँ बेटा ठीक है, बहुत अच्छा, पेट दर्द कर। एक पढ़ना था, स्कूल नहीं जाने के लिए रविंद्रनाथ क्या क्या करते थे, तब बदहजमी का बहाना बनाते थे कि खाना अनपच हो गया है। 3 साल चाहे बुखार रहे, सुबह कै बजे उठना? 4 बजे उठना, बगैर नागा किए। चाहे बुखार हो, खांसी हो, सुबह 5 बजे रियाज। 4 बजे उठना, 5 बजे रियाज, 5 बजे रियाज, 6, 7, 8 बजे तक रियाज करते थे। कब तक? 5, 6, 7 बजे, 5, 6, 7, 8 बजे तक। 8 बजे क्या घंटा हुआ? 5 से 6, 7, 8, 3 घंटा रियाज किए, फिर घर जाना और 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे क्लास लेने के लिए चले जाते थे। सिखाते थे ना डांस म्यूजिक में, वहाँ चले जाते थे। आप बताइए बिरजू महाराज क्लास लेने कितने घंटे जाते थे? 8 घंटे? 5 से 6, 7, 8, 1 घंटा तैयार रियाज करते थे, लेकिन 9 बजे वहाँ सिखलाने के लिए चले जाते थे। वह 3 साल मैंने खूब रियाज किया। प्रैक्टिस इज द मेड ऑफ परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस इज द मेड ऑफ परफेक्ट मैन। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो जीवन में अभ्यास करिए, अभ्यास करिए। मतलब यही सोचकर कि यही टाइम है कि अगर कुछ करना है तो अंधेरे कमरे में कभी हारमोनियम बजा लेकर, कभी रिलैक्स होने के लिए सितार, मतलब वो आराम नहीं करते थे। कभी नाचते थे तो थक जाए तो हारमोनियम बजाते थे, कभी गिटार बजाते थे, कभी कुछ बजाते थे। नहीं बेटा, एक कलाकार के, सीखने वाले के जीवन में थकान कहाँ, उसके जीवन प्रवाह चलते रहता है। आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा, ब्रूस ली 18 घंटा प्रैक्टिस करता था। ऐसा सर थोड़ी ना हो सकता। उसकी पत्नी ने अपने मुख से कही है कि 18 घंटा प्रैक्टिस करता था, तो लगातार नहीं। हाँ देखिए, उसको हारने का कारण था जीवन में अहंकार। राम से रावण को वो त्रिलोक विजेता होते हुए भी अहंकार के कारण हारा था। जुर्म किए तो तीनों गए, धन धर्म और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। थोड़ी सी अहंकार हो गया था। मिस लीना को जब वो जैसे ही पंच लगाया ना तो सोचा कि मिस लीना गिर गई है,
तो मिसरीना उसके गैप को ढूंढ ली थी, गैप को इसके इस हाथ के गैप को ढूंढ ली थी। दोबारा जैसे ही वो पंच लगाया ना, वो नीचे से मारी थी ऐसे। आप उसको देख सकते हैं बहुत ध्यान से, इस पंच को ध्यान से। जैसे वो मारी थी मिसरीना को, तो वो देखा था कि उसका हाथ कहाँ तक पहुँचा और यहाँ पे गैप था। तो मिसलीना आई और उस गैप के अंदर से पंच चलाया ना, तो ये नीचे से यूं ही मारा था उसमें, और यहीं पे लगा था, ब्रूस ली छितरा गया था। आप कभी देखिएगा लीना वर्सेज ब्रूस ली, अंतिम सीन देखिएगा उसका, ज़्यादा नहीं तो। फिर हाथ में शक्लें बनने लगी। मिजराब की वजह से तो मैंने डर के मारे छोड़ दिया कि डिस्टर्ब करेगा डांस में कि दोनों आंखें दिखेंगी, और मैंने सितारा छोड़ दिया। अब यहाँ कह रहे हैं कि सीख तो लिए, सितार बजाना गिटार बजाना सीख लिए, लेकिन किसी एक कला में आपको निपुण होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सीखने के बाद इन चीज़ों को क्या कर दिए, वो छोड़ दिए। गिटार बजाने लगा और ऐसे ही थोड़ा शौक के मारे सितार छोड़ा, गिटार छोड़ा, बांसुरी छोड़ा। बहुत दिन चली। पंडित बिरजू महाराज कौन कौन वाद्य यंत्र बजाते थे? पंडित बिरजू महाराज सितार, गिटार, बांसुरी, हारमोनियम वगैरह तो नहीं दिया इसमें, लेकिन जरूर बजाते होंगे। मतलब कि शौक के मारे बजाता था। कैसे बजाते थे? शौक था उनका। डागर साहब के ट्रेन में भी अपने ऊपर बजा रहा हूँ तो नीचे गुनगुना रहते थे, तो शौक उसका भी रहा, सरोद में चलता रहा। खैर सरोद तो अभी भी मेरा शौक है। सरोद कोई वाद्य यंत्र है जो वो बजाते थे, ठीक है। तबला तो शुरू से बजाता रहा हूँ, लो तबलो बजाते थे। कै को हो गया? हारमोनियम थोड़ा बहुत, लहरा बजाने के लायक शुरू से बजाता हूँ। शुरू से मेरी फिल्में गाने गाकर मैं पूरे मोहल्ले के लोगों को खुश किया करता था जब मैं छोटा था। तो आपको आएगा बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला, सब कुछ बजाते थे, बांसुरी। और एक दो फैमिली थी मोहल्ले में जो मेरा गीत सुनकर बहुत खुश होती थी, कभी कभी खाना भी खिला देते थे। जरा पंडित बिरजू महाराज अपने वो पुराने दिन को इस लाइन से बता रहे हैं कि ऐसा बुरा वक्त था कि कोई उन्हें बुलाकर खाना खिला देता था तो खाना खा लेते थे। ज़रा सोचिए, एक बड़ा कलाकार कभी अपने मुंह से ऐसा कहेगा नहीं, लेकिन एक कलाकार के जीवन में कोई अहंकार नहीं है। जिस किसी का नमक खाया उसका हक अदा किया। कुछ लोग तो इतने हाई क्वालिटी के कमीने होते हैं कि जिसका नमक खाते हैं उसी का पेट पर लात मार देते हैं। नहीं, उसको नमक हराम मत कहिए, नमक हराम होता कोई दुख नहीं है। अरे जैसे 10 फैक्ट्री आप चलाते हैं, ठीक है, तब फैक्ट्री का मशीन आप चलाते हैं कि आपका वर्कर चलाता है? तो वर्कर के आप लात मारे हैं कि वर्कर आपको लात मारा? जिस दिन आपको लात मार देगा वर्कर, उस दिन आप रहिएगा? ठोंगा बेचते चलिएगा, ठोंगा। बोलना था जो बोल दिए। सिंधु फैमिली थी, वो बेचारी मेरी मदद करती थी। कभी दाल मखाने सब्जी बने चुपचाप ला कर खिला देती थी। दाल मखाने का मतलब समझे? हम लोग घर में हमेशा मखाने डाल के दाल नहीं बनाते हैं, लेकिन भोज में जाते हैं तो रहता है ना, तो मखाना महंगा रहता है ना बेटा, लेकिन उस समय तो क्वालिटी बनाना है। एक चीज़ और कह देता हूँ भाई, जो लोग एथी में भोज में पुलाव उलाव बनाते हैं तो आपको कारीगर तो सलाह दे देता है कि चलिए भाई 1-1 केजी घी लाइएगा, वही में मिला के हम रिफाइन मिला के बना देंगे। आप कम ही खिलाइए, कम ही लोगों को खिलाइए, ऐसा ना कि उल्टी या सीधी दोनों होने लगे खिलाइए तो रिफाइन वाला। उन दिनों का मतलब हमारी हालत ऐसी थी कि कोई खिला दे तो अच्छा लगता था। देखिए साफ अपने से कहें कि कोई खिला दे तो कैसा लगता था? अच्छा। वहाँ फिगर बन रहा है, सीधा बैठिए। खैर फिर उसके बाद फिर यहाँ से काम करने नए आयाम शुरू हुए, एक कहानी। तो फिर उसके बाद मालूम हुआ कि हम कितने पहले कितनी दुनिया में अलग अलग हिस्टोरिकल, और अब वो बहुत बड़ा स्टोरी अब उनके जीवन में कायम हो चुका। अब देश से लेकर विदेश तक का एक कलाकार हमारे सफ़र कर रहे हैं। देश तो कर ही लिए, अब तो बहुत कुछ मिलने को मिलेगा। विदेशी टूर भी गए, देश तो क्या विदेश। अब आते हैं किन महान विदेशी हस्तियों से। रूस उनका पहला ट्रिप था। सबसे पहले कहाँ गए थे विदेश में? रूस उनका पहला ट्रिप था, जिसमें कुमार संभव से लेकर हम लोग सब गए थे। कुमार संभव
शायद एक कलाकार हैं जो विदेशी हैं, शायद, पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि अशोक वाजपेयी इसकी चर्चा किए हैं किसी कहानी में। कौन में? अभिनयों में चर्चा किए हैं कुमार संभव का, यानी एक महान कलाकार हस्ती थे। अब फिर से एक कलाकार के यहाँ तक का जीवन खत्म हो गया। एक बिरजू महाराज से एक बिरजू से पंडित बिरजू महाराज बनने तक का सफ़र तय हुआ इनका। देश से लेके विदेश तक का ट्रिप इनका शुरू हो गया। संगीत गाते थे तो पंडित बिरजू महाराज। आप जब पढ़ाई करेंगे ना तो आप आचार्य बनेंगे। संस्कृत में क्या बनेंगे? आचार्य बनेंगे। उसके बाद आपको जानते हैं क्या बनेंगे? एक वेद जानेंगे तो एक वेदी बनेंगे, 2 वेद जानेंगे तो द्विवेदी बनेंगे, 3 वेद जानेंगे तो त्रिवेदी बनेंगे, अगर 4 वेद जान जाएंगे तो चतुर्वेदी बनेंगे। चतुर्वेदी, 4 वेदों को जानने वाला। ऐसा नहीं कि खाली उसका नाम रख दिया जाता है। बात समझ में आया? उसी तरह से आप एमए करने के बाद पीएचडी करेंगे तो डॉक्टर का उपाधि लगेगा, डॉक्टरी पढ़ेंगे तैयो डॉक्टर का उपाधि लगेगा, और हिंदी में पीएचडी करेंगे तैयो आपको डॉक्टर का उपाधि लगेगा। तो वो पढ़ाई के ऊपर होता है, सिखलाई के ऊपर होता है। समझ में आई बात? अब रश्मि वाजपेयी पूछ रही हैं, आपको संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड कब मिला? मतलब संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड किसको मिला? पंडित बिरजू महाराज को। कब मिला? जब 27 साल का था तब। कब? 27 साल का था। बहुत छोटे में ही। मेरी तब सब चीज़ बहुत छोटे में जल्दी हो गई। का ब्याह का हो गया छोटे में। गाती हैं रश्मि जी, आपकी शादी किस सन में हुई? बिरजू महाराज कहते हैं, ओह अम्मा, मैं 18 साल का था तब। इतने ही मुझे याद है, इतना ही मुझे याद है बस मुझे कि 18 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी गई थी। बहुत बड़ी गलती की। हमरा तो बुझा रहा है कि ये बिरजू महाराज गलती न हो रहा, ओकरे कारण हो सका कि तू सितार बनल होवे, आज सितारा बन गया होवे। जब शादी होता है ना तो उसके भाग्य रेखा उसके साथ मिल जाता है। कुछ जाहिल लोग कहते हैं कि सब कर ली हम ही। वाह, क्या लाख टके की बात बोलिए। हर कामयाब स्त्री के, पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। सब बस बेटे, यही बात कामयाब रहेगा तो तोरा सब में लड़की है। अरे इहो नहीं बुझाई तब कि माँ पैदा किया क्या माँ भी थी तब ना। वो नहीं समझा, बगले में देख लिया था इसीलिए। जबकि दूर सोचो, जब हम सोच रहे थे कि पहले काम कर लें फिर शादी कर लें, है ना, तब फिर शादी करता तो मैया के गोर न दबत बहल, पढ़ल ज्यादा तो का दबत बहल। हम नहीं बोलेंगे। पर अम्मा जी शायद घबराई हुई थी, क्योंकि उनको तो चिंता थी कि पिताजी मर गए हैं, इनका क्या होगा पता नहीं। उस घबराहट में शादी कर दी। तो उनकी माँ क्या सोचती थी कि पिताजी मर गए हैं, इसके शादी ब्याह कर देंगे तो अपना घर की इज्जत संभाल लेगा, इन्हें उन्हें मुंह नहीं मारेगा। पर वह मेरे लिए बहुत नुकसानदेह हुआ। नहीं, माँ जो सोचती है अच्छा सोचती है। एक जिम्मेवार, और देखो यार यही तो बात है कि हम सब कुछ खुलेआम बोल देते हैं, यही एक प्रॉब्लम है। बढ़ गई, पर शायद नौकरी में नहीं करता। हमने अम्मा जी रियाज में और अपने नाच में मस्त हो गई। मस्त हो सकता, लेकिन पाबंदियों की शादी गृहस्थी में, लखनऊ का घर, इन चीज़ों में मैं मजबूर कर दिया। और नौकरी, अरे लखनऊ में रहला तब ना कृपलानी जी से भेंट होलवा, तब न दिल्ली अला, आ तब न वहाँ सीखला, तब न रश्मि जी के सिखाला, तब न कलकत्ता में जाके प्रोग्राम देला, तब न गेला बम्बई में, आ तब न मद्रास गेला, आ तब न रूस ट्रेवल कैला। हैं का बिरजू महाराज हमरा से पूछबे न कल कहीं करोगे, वरना छोड़ छाड़ के मैं कहीं अकेले फिल्म में चला जाता तो चाचा जी मुझे असिस्टेंट बनाकर, देखिए कह भी रहे हैं कि अगर मैं फिल्म में जाता सीख करके तो चाचा जी के खाली क्या रहता, असिस्टेंट रहता, खाली असिस्टेंट बन के रहा। अब मरता था तो डायरेक्टर बनी है कि नहीं। लेकिन ऑलरेडी ये ऐसा बन गया कि गई डायरेक्टर के कहता था भाई तू ही डायरेक्टरी करा। हैं हम लोग भी बंधुआ मजदूर में रहते तो खाली पढ़ाते रहा। अब खुले आसमान के नीचे क्या ये जीवन है, क्या ये हरियाली है, आसमान है, जो चाहे जो बोलना है। आज क्या होता है? गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता है, एक तरह से समझ लीजिए ना कि बंधुआ मजदूरी। और लालच से मैं
जैसे बच्चों को अक्सर करता था मुंबई भाग जाओ, नहीं कोई कहता है निरहुआ कहाँ भागा था, मुंबई। खेसारी लाल कहाँ भागा था, तो सब लोग चल जाते हैं मुंबई में। तो वहाँ बहुत गंदा बस्ती हो गया है। गंदी बस्ती को क्या कहता है आपको पता है? गंदी बस्ती को कहा जाता है हिस्ट्री में असलम कहते हैं उसको। पर खैर वो तो अच्छा ही हुआ जो नहीं गया। देखा बउआ, बिरजू महाराज कही थी कि नहीं गेली तो अच्छा होलक। कुछ समझदार लोगों ने मैं एडवाइस किया कि ये ठीक नहीं है, अच्छा ही हुआ कि बच गया। खैर और नहीं तो चाचा जी के एहसान तर रहते कि हम तोरा रख रहे लोग, तो डायरेक्टर न बनबे, हमरा कमा के दे। अब आज़ाद पंछी एकदम बाज के तरह आसमान में विचरण कर रहा है। हमारा किस्सा एक सत्यजीत रे फिल्म की रिसेंट किया, फिल्म में भी शायद काम किए हैं। उसके बाद से मेरी एक बड़ी खास आदत रही, जैसे कि मेरे बाबूजी की थी, जब शागिर्द को सिखा रहे हैं तो पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना और अच्छा बना देना। देखिए उन सब टीचर को, उन सब शिक्षक को, उन सब कोच को, एक सब गुरु को बिरजू महाराज बहुत अच्छा सीख दे रहे हैं। मतलब ये नहीं कह रहे कि तुम सिखाओ, वो कह रहे हैं कि जब मैं सिखाता था तो मैं चाहता था कि मुझसे जितनी मेरे पास तालीम है, जितने मेरे पास ज्ञान है, उन सब बच्चों में सिखा दूं। अगर हर कोई ऐसा ही सीख लेता और सिखा देता तो कितने बिरजू महाराज बन जाएंगे, नहीं कितने अच्छे अच्छे बन जाएंगे। ऐसा बना देना जैसे मैं खुद हूँ, यह कोशिश है, पर इस भगवान की कृपा होनी चाहिए तब। दो बातें यहाँ कह रहे हैं, भगवान की कृपा होनी चाहिए कैसे, कि सीखने वाला ही इतनी ही जिज्ञासा रखे और सिखाने वाला भी इतनी ही जिज्ञासा रखे। एक ही क्लास में पढ़ाते हैं तो एक बच्चा बैठ के बात करता है, मौसा के बात करता है, नाना नानी के बात करता है, और सोनपुर मेला जाने की बात करता है, और एक बच्चा पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो दोनों में से जो घूमे जाके बात करेगा वही ना फर्स्ट आएगा जी, चोरी करके नहीं बताए तो थोड़ा सा कटिस, तो जितना नंबर एक आया उतने नंबर उकड़ो आएगा। तो फर्स्ट अगली आपने जीवन में फर्स्ट नहीं आया है, सिर्फ कागज में फर्स्ट आया है, उससे आपका जीवन कभी अच्छा होने वाला नहीं है। मतलब कोशिश यही रहती थी, कोई चीज़ चुराता नहीं था, दिल लगा के सिखाता था। कैसे? जैसे अपने बेटे के लिए रखना है, उसको सिखाना है। ऐसा कभी बिरजू महाराज ने नहीं सोचा, ऐसा कभी नहीं सोचा। कुछ लोग होते हैं कि मेरा बेटा बन रहा है ना, बाकी अपना काम बनता अब भाड़ में जाए जनता। ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उस लड़की को नहीं सिखाता है, यह मेरे भेद नहीं थे, मतलब बिल्कुल नहीं। तो बस यही छोटी सी कहानी है, उनके जीवन का डिटेल ख़त्म होता है। अभी और पूछते हैं, रश्मि जी इंटरव्यू ले रही है, प्रेस वाली हैं, कलाकार हैं, इंटरव्यू ले रही हैं। कर अपने शागिर्दों के बारे में बताइए, कौन ऐसा है जिसने सोच कर लगता है कि कुछ करेंगे। अब पूछ रहे हैं पंडित बिरजू महाराज से रश्मि वाजपेयी कि क्या आपको कोई शिष्य पर ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अच्छा कर पाएगा, ऐसा पूछ रहे हैं। हमें भी थोड़ा लग रहा है, ये बिरजू महाराज के सामने जो रश्मि जी रखे हैं ये शर्त, हमें भी कुछ अभी फील हो रहा है। इस कहानी में जो मिलेगा वही चीज़ हमें फील हो रहा है अभी। क्या कहें हैं, वैसा वक्त और हालात होना चाहिए। खैर यहाँ पर वापस आ रहे हैं थोड़ा। शागिर्दों में ऐसा, अब तुम तब हम इतने अरसे से कह रहे हैं कि बहुत समय बीत गए, कुछ शिष्य मिले। कैसे मिले? कुछ लोग सीख गए तो पैसा कमाने लगे, कुछ लोग थोड़ा और सीख गए तो पैसा की तरफ भाग गए, सोचे कि हम अच्छा कलाकार बन गए। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि अच्छा ज्ञान जब तक आपके गुरु चाहे जिस कला से निपुण हो, जिस दिन पीठ ठोक दे तो समझो कि तेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। समझ में आया? इसके बारे में एक तंत्र साधना का था, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा कहानी बहुत बड़ी है। हम ऐसे वीडियो में कभी हम डाल देंगे। हाँ नहीं बता देता हूँ, कम है हो गया है। देखिए दो भाव, आपके सीखने का भाव क्या है। दो तांत्रिक सीखने के लिए गया था कामरूप में, तो एक को कहा माई मैं सीख लिया, मुझे जाने की इजाज़त दो। तो कहीं जाओ तो चले आया, पर सीखा नहीं था। हाँ, कामाख्या तंत्र साधना में सबसे अधिक है। तो आया, एक आदमी को चैलेंज कर दिया, तुम अपना शैतानी छोड़ दो नहीं तो तुमको दुनिया से उठा देंगे। तो कहे कि तू बेटा हो मेरा, जाओ। तीसरा दिन ऐसा ही किया
तो थोड़ी सी सारी ऊपर की मार तंत्र साधना रियल में होता है। अब जानिए दांत चेक करे वाला डॉक्टर आँख चेक करेगा, हड्डी जोड़े वाला डॉक्टर आँख चेक करेगा, तो सबका अलग अलग डॉक्टर न होता है जी। तो तंत्र साधना रियल में है। वो ऐसा कुछ किया कुछ आदमी की मृत्यु हो गई, दूसरा जाके गोड़ पकड़ लिया, माई भाई हमें क्षमा कर दो, तुम आई हम बेटा। फिर वो तंत्र साधना के लिए गया, वहाँ कहा माई मेरा दोस्त मारा गया था। कहा तेरे दोस्त के अंदर अहंकार था। तब सोचा कि वो अभी ज्ञान पूरा नहीं हुआ। फिर ज्ञान सीखने लगा, जब सीखते सीखते वो सीख गया तो माई पीठ ठोकी, सब बस जा तू अब वापस जा। अब आया तो जैसे ज्ञान आपके पास वृक्ष में फल लग जाते हैं तो जैसे जैसे पकता है कितनों तूफान चले वो झूमता नहीं है पेड़, वो झूमेगा तो क्या गिर जाएगा, फल गिर जाएगा। आप फल गिरता तो देखिएगा फल ही सामने तो यही सामने गिरेगा, काहे कि हवा का झोंका हमारा तो पेड़ की डाली घुमा, लेकिन फल नहीं हिलने देता है वो पेड़, इतना प्रयास करता है। तो अंतिम समय तक गुरु चाहता है कि कोई ऐसा गुरु न मिल जाए कि इसके हाथ पकड़ ले, हम अंतिम ज्ञान भी समर्पित कर दें इसे, लेकिन सबको नहीं मिल पाता है। वो बड़ी भाग्यशाली है जिसे मिल पाता है। हम लोग कलाइची की दुनिया में 100 बच्चे सीख रहे थे, 100 में 2 को, एक लड़का एक लड़की को मिला। जो अंतिम ज्ञान बहुत डेंजरस है, वो न दिखाना है न किसी को देना है। एक ऐसे को देना है जिसके अंदर प्रबल धैर्य हो, अगर उसका मुंह नाक फट जाए, मर्डर हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, तब वो अटैक करे, ऐसे व्यक्ति को देना है। तो है कहता नहीं सुन सीखता है, ही मार देता है चप दिख। बता सकते हैं? नहीं, प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। आपको हम जितना भी दिखाएं बात सिर्फ एक झांकी है, जो रियल चीज़ तो वही न बोले एक झांकी है। देखिए आपको 2 चीज़ मिलेगा, आप खेल की दुनिया में देख लीजिए, मार्शल आर्ट में मिलेगा कुंफू कराटे, कुंफू मिलेगा, कराटे मिलेगा, ताइक्वांडो मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन कलाइची बहुत कम मिलेगा। अल्प मात्रा में कलाइची का कोच मिलेंगे, और कोच वो प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, उस जो डेंजरस सीन है ना उसका प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, उन पर प्रतिबंध और शर्त होता है। अरे हम कहाँ चले गए यारवा। कहने का मतलब कि आप कभी किसी गुरु से ज्ञान हासिल करके अहंकार मत करिएगा। जो मैडम आपको क बोलने सिखाई हैं उनको भी रिस्पेक्ट करना है आपको, क्योंकि अगर वो क ख ग घ नहीं सिखाती तो आप यहाँ आके पढ़ती नहीं न पढ़ती, तो उनको दिल से सम्मान करना है। जहाँ बैठे उनको रिस्पेक्ट करना है, और दिल से आदर से, और उनके अंदर जब पीठ पर हाथ पड़ेगा ना तो बोलेगा बेटा जा, तेरा हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। कितनों कोई आगे पढ़ा देगा, लेकिन वो जब पीठ पर हाथ रख देंगी या रख देंगे तो तेरा हाथ किसी बाप का बेटा नहीं जो दम पकड़ लेगा। जैसे हम लोग के देखो खुले आसमान में किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे बाजू को पकड़ ले। ये अहंकार नहीं, स्वाभिमान है। अहंकार तो उसे कहते हैं जो कहे कि किसी में दम है तो भिड़ जाए, नहीं, ये स्वाभिमान है। तुम लोग भी स्वाभिमान रखना, अहंकार नहीं। किसी भी अच्छे खानदान की लड़की के नाम से तो हम कहेंगे कि शाश्वती लगी। शाश्वती एक अच्छे खानदान से थी, वो डांस सीखती थी, उसके बारे में नाम ले रहे हैं। अब पूछेगी कि बताइए बिरजू महाराज के शिष्य शागिर्द कौन कौन थे, तो एक नाम आ गया। एक कौन कहार के बेटे रश्मि जी हुई, एक कौन कहार के बेटे का नाम लिया, और अब यहाँ पे रश्मिबाज, हाँ, शाश्वती आ गई। 15-20 साल से और कुछ दिन पहले मैंने ये कहा कि अंदर रंग जब शुरू हुआ तब विदेशियों में वैरोनिक, एक विदेशी भी उनके कला को सीखा। कौन? वैरोनिक भी तरक्की कर रहा है। उधर फिलिप, फिर एक नाम दे रहे हैं फिलिप का, मैकलिन टॉक, दूसरा है मैकलिन टॉक, वह चला गया, बहुत अच्छा, उसके बारे में करें बहुत अच्छा, वह इस वक्त बहुत अच्छा होता, लाजवाब। उसकी फिर तमन्ना है, फिर उसके सीखे मुझसे बाकी तीरथ, सीखे तो और भी नाम बता रहे हैं, तीरथ, प्रताप, प्रदीप, ये लोग के नाम किए हैं, लेकिन इन लोगों की बड़ी जल्दी तसल्ली हो गई कि कुछ काम सीख गए हैं, और ये लोग क्या करने लगे, पैसा कमाने लगे। अब हम कमाने लगे हैं। कौन कमाने लगे? उनके शिष्य जो 2-3 का नाम बताया, कौन कौन? तीरथ, प्रताप और प्रदीप। अब इतनी परफॉर्मेंस कर लो, तालियां ले लो, पैसे मिल जाएंगे, बात खत्म हुई। नहीं, एक कलाकार पैसे के लिए नहीं सिखाता है, एक कलाकार पैसे के लिए प्रदर्शन नहीं करता है, उसको लोगों की दुआएं चाहिए। क्या चाहिए? दुआएं। पैसे में दुआएं नहीं होता यार,
दुआएं तो सच्चे हृदय से दिए जाते हैं। जब तुम पढ़ के कुछ बन जाओगे या जो बन गए होंगे, उसके माँ बाप कितने हम लोगों को दुआएं देते होंगे, उसके हिस्सेदार वहाँ बांटा जाएगा ना जी, कि कौन कौन का छाई जिसका पड़ा। कितनों में स्कूल छोड़ दिए हैं तो वहाँ से सीधा मेरा हिस्सा अभी बंट के आ रहा होगा। कैसे? पेंशन के रूप में। वो भुला जाएंगे बबलू सर को पते नहीं कि अभी हम भेज रहे हैं, और उनको पते नहीं लगेगा क्योंकि वो चीज़ भेजवे नहीं किए किसी को। अभियों आ रहा है ना पेंशन, वहाँ से बट के आ रहा है। उनकी ताकत है कि रोक देंगे वहाँ से पेंशन मेरा। हाँ, सच्चे से परेशान होने वाला बहुत कम लोग रहते हैं जो कि आगे बढ़ाएं। सच्चे लगन से अगर सीखना है आपको किसी भी चीज़ को, तो आपको धैर्य रखना होगा। अगर धैर्य नहीं रखेंगे, आप बैठ के होंगे तो सीख जाएंगे। एक कलाकार के जीवन में पढ़ रहे हैं, जीवनी पढ़ रहे हैं, कैसे आपको उनके तरह बनना है। अगर उनके तरह बनना है तो आपको धैर्य रखना होगा, अपने अंदर समय देना होगा। न तो यहाँ से हाँ जी खड़ा हो जाओ बेटा तुम पढ़ो, बहुत अच्छे पढ़ते हो, हाँ बेटा तुम पढ़ो, समझा जी? नहीं सर नहीं समझिए, वो क्या कहीं का समझ में नहीं आया, क्या कर रहा था जी, खड़ा हो। आजकल के टीचर ऐसे पढ़ाते हैं। नहीं सब सरकारी स्कूल के टीचर ऐसे नहीं होते हैं। हम लोग को जब मैथ पढ़ाते थे, हम स्कूल में तो नहीं पढ़े, पर राजेंद्र सर से पढ़े हैं। वो कहते थे पूछ, कई बार पूछे लाओ, पूछ खुलेआम। जो उनके शिष्य होंगे रहे होंगे वो जरूर जानते होंगे, हम तो उनके शिष्य हैं इसलिए हम जानते हैं। मैथ के टीचर थे हाई स्कूल के। आज शायद हम तो ऐसा राजेंद्र प्रसाद उस सियाराम सिंह को नहीं मिलेगा, और शायद अभी एक राजेश सर हैं, हम उनके बारे में सुनते हैं कि ह्रस्व और दीर्घ पर नज़र रखते हैं। कुछ विद्वान, शाहपुर के कुछ विद्वान मास्टर तो कहते हैं कि मैथ और साइंस में ह्रस्व और दीर्घ का वैल्यू होता है। अगले साल एक लड़की थी, उसका क्या नाम है भूल गए, वो हाँ चंचल, उसके लिखा मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है, तो की लिख दी थी दीर्घ, और काट के भेज दिया कि गलती हो। तो गलती कहाँ गलती हो, तो कि बताइए सर गलती नहीं है, तो कि देखिए दीर्घ की लिख ले हैं, मैथ में दीर्घ होखा है। तो उस दिन मेरा कलेजा ठंडा हुआ, आज कोई जोड़ का खिलाड़ी मिला है। मैथ पढ़ाना मदारी नहीं खिलाड़ी का काम है, जो रन में हारता नहीं है। मदारी वाले तो पैसे के लिए दिखाते हैं मदारी। तो तुम लोगों का भाग्य है, ऐसे टीचर मिल गए हैं तुमको, बहुत कम है। तो अब लड़कियों में तरक्की करने वाले सामने अपने वालियों से शाश्वती हैं। लड़की में किसका नाम बताएं? शाश्वती। दुर्गा भी अच्छी तरक्की कर रही है। ये छोटी सी फैमिली की लड़की है, अच्छी स्थिति घर की नहीं है, मन नाच से जुड़ा हुआ है, सीखने की तमन्ना। एक बात जान लो, अगर जिसके सीखने की अभिलाषा है उसको पैसा कभी बाधा नहीं बनेगा, कभी बाधा नहीं बनेगा। अगर जो व्यक्ति पढ़ने वाला है, पैसा मेरे समझ से उसके राह में बाधाएं नहीं आएंगी। वो जगह तक पहुँचे वो अवश्य पढ़ेगा, और पढ़ के वो थोड़ी सी सूरज नहीं, शीतलता के चांद और रोशनी सितारा बनेगा। एक दिन शीतलता का चांद और रोशनी सितारा बनेगा। इतनी नहीं, वो प्रकृति का इंद्रधनुष बनेगा एक दिन, प्रकृति का इंद्रधनुष। खूब पढ़ो मन लगा के। पढ़ाई किसी का पैसा किसी का पढ़ाई छुड़ा देगा नहीं। घरे से बैग लेके निकल ली, मैया के परे जाती थी, बाइक पर पीछे पकड़ के, और डिज्नीलैंड, चिड़ियाघर और मेरीन ड्राइव। बाप तो सोची था कि बेटा हमारे पढ़े गेल, बेटी हमारे पढ़े गेल। खैर छोड़िए, सब नहीं ऐसे होते। पेरेंट्स से मैं कहता हूँ अपने बेटियों पर भरोसा करें और उसे आगे बढ़ाएं, हाथ पैर में बेड़ी मत बांधें, बढ़ना चाहिए। और देखिए कुछ और नाम बता रहे हैं, कृष्णा मोहन, राधा मोहन को उतना ध्यान नहीं है। देखिए उनके शिष्यों में राधा मोहन, कृष्णा मोहन भी थे। यहाँ तक कि मेरे बेटे ध्यान नहीं देते। लीजिए बिरजू महाराज अपने बेटे के बारे में भी कह दिए कि नाच के दुनिया में, नृत्य के दुनिया में उतना ध्यान नहीं दिए। वो सच्चाई है तो सच्चाई बोले हैं, उस तरह का ध्यान नहीं देते जैसे कि मेरी कहानी आपने सुनी है। इतना लोगों ने मेरा ये नहीं सोचा कि हाँ भैया ने कहा, हुक्म दे दिया तो हम 2 साल तक कुछ नहीं सोचेंगे। जैसे कहा जाए कि आपको 2 साल मन लगाना है सीखने में, तो 2 साल आप पढ़ाई में लगा देंगे। आप 9 क्लास में आते हैं,
9th क्लास से हम एक कोशिश में लगे रहते हैं कि मेरा बच्चा को आगे कि किसी भी इंटरव्यू में और किसी तरह के ज्ञान में, एक सामाजिक ज्ञान हो, आर्थिक ज्ञान हो, या किसी तरह, आप खड़े हो जाइए, खड़े रहिए, किसी तरह के ज्ञान में कल अब जो बातें हम तुम लोग को बताते हैं, खड़ी हो, कि ये लोग जाते हैं मेरीन ड्राइव, तो तुम्हें लग रहा होगा मैं ये बता रहा हूँ कि तेरे मन में भूल के भी ऐसे ख्याल ना आए, क्योंकि हमने उस पर वार किया है। कोई चिड़ियाघर न जाए, खुल के भी कभी माँ बाप के साथ जाओ, औरों के साथ नहीं, क्योंकि हमने तुम पर अटैक किया है। हमें गर्व है, भरोसा है कि तुम में से ऐसा कोई गलती नहीं करेगा। समझ में बात आया? तो सीखते क्या हैं, सिखाते क्या हैं? सिर्फ पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भैया ने कोई किताब तो पढ़ ली, डिवीज़न तो ला दिए, लेकिन आपके अंदर सामाजिक ज्ञान नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो जीवन में किस काम का। और आज देखो स्कूल में, विद्यालय में, कहीं भी उसको क्या करना है, बस किताब खत्म हो गया ना जी, सर आप कोर्स ख़त्म किए हैं, आपका बहुत पीछे रहता है, समझ में आया ना? अरे बेवकूफ़, प्रिंसिपल जाहिल या डायरेक्टर, उससे पूछना कि जितना सिखाया वो अच्छा हुआ कि नहीं, एक छूटा, लेकिन जितना सिखाया क्या उसके जीवन में रंग लाएगा या नहीं लाएगा। ये मत पूछ कि पूरा सिखाया तो खिला दिया एकदम 2 रुपया के 2 रुपया, उल्टी और सीधी दोनों हो गया। उल्टी मतलब उल्टी करना, सीधी मतलब पैखाना होना, ऊपर से या नीचे से निकल गया। मैंने 50 पैसा का खिलाया लेकिन हजम हुआ, पौष्टिक तत्व उसके अंदर आया। और हम कोशिश करेंगे कि उस समय में 100 का 100 खिला दें। मगर इतवार को तो स्कूल खुला रखना, पढ़ाने का तमन्ना है तो हम पढ़ा के पूरा कर देते हैं। 40 मिनट का घंटी तो गया, अब फुटानी करोगे कि हम ट्यूशन में सब बच्चा आ जाए, बताइए ज़रा, धंधा चले मेरा। खैर छोड़िए इन बातों को। देखिए भाई, हम किसी पर अटैक नहीं करते हैं, हमें बोलने की आज़ादी है संविधान में, और हम गलत भी नहीं बोल रहे हैं। हुक्म दे दिया और तुरंत खींचने चले गए। तो जो आपका 2 साल के लिए आप मेरे पास आए, पूरी ताकत लगा दीजिए। हम 8 क्लास का भी सिखाने का प्रयास करेंगे और 10 क्लास का भी सिखाने का प्रयास करेंगे। दोनों जब सीख के जाएंगे तो किसी चीज़ के मोटा मोटी छोटा बहाली, क्लर्क तक के बहाली में आपको रिटर्न पढ़ने जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अपर लेवल जाइएगा ऑफिसर के लिए, तभी आपको रिटर्न पढ़ना पड़ेगा। कहीं दावा तो नहीं करते हैं, पर हम कोशिश करते हैं। बस यही सोचेंगे, उस तरह का त्याग नहीं। आप सोचेंगे कि पढ़ ली, यहीं आए हैं तो बात कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात इसे बताया जा रहा है। अगर सब बात दिमाग में हट जाएगा तो कभी पढ़ाई में आप बात करेंगे? तो कहाँ पढ़ा रहे बकवास, तो सब क्वेश्चन आंसर याद है। हो भाई, हम तो बेवकूफ़ हैं, उतनी शक्ति ही नहीं है। मौज लेते हैं, नाचते हैं, और एक एंजॉय, आजकल के कलाकार नाचते हैं, नाच लिए, हाँ वाह 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 वाह, ये तारीफ नहीं है। वो जो जुबान आए एकदम कहते हैं बिरजू महाराज ऐसी नाच कर दे, ऐसी कला दिखा दे कि लोगों की आहें भर आए। ये बोल नहीं पाए कि ऐसा कोई कलाकार नहीं। ये होता है कला। जब तुम अच्छे डिवीज़न से पास करोगे और सबसे अच्छा नंबर लाओगे, मम्मी को बोलेगी मम्मी कैसा महसूस कर रही है, तो मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, मम्मी तुम्हें सीने से लगा लेगी। मैं तो सोचता था ये तो फर्स्टो नहीं आती, इतना नंबर ला दिया। वो बोलेंगी नहीं मुँह से, वो सीने से लगा लेंगी। लेकिन कब? और तुम्हें वो दुआएं नहीं आएगा, वो दुआएं डायरेक्ट मेरे पास आएगा, एकदम शाहपुर दादपुर से फानते हुए यहाँ। क्या समझा? लकी डॉक्टर आपका सुइया काम कर रहा है, फेल कर जा रहा है। तो चलते हैं, अब छोड़िए इन सब बात। जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस से बर्मा, आप बताइए जी, कहाँ कहाँ गए अपना प्रोग्राम देने के लिए? जापान, हांगकांग। क्या बात बोली है, लगता है सुभान अल्लाह, लेकिन नहीं कहेंगे। जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस से और बर्मा, ठीक है। और रूस तो गए किए, तो बोलेगा पंडित बिरजू महाराज कहाँ कहाँ का यात्रा की अपने प्रोग्राम दिखाने के लिए, तो बता देंगे ना? वाह, अब सवाल याद करने का जरूरत। चलिए भैया, सवाल हो गए। अब रश्मि जी कह रही हैं इतनी बार आप गए तो खास बात आपको कुछ याद है तो बताइए भाई। जब इतने महान कलाकार की बात हो रहा है तो अपने बारे में तो कहाँ कुछ बताया। एक के बारे में बताया कि जब छोटा थे, जब वो जब बिरजू थे तब, जब बिरजू थे तब। अब जब पंडित बिरजू महाराज बन गए तब इनकी बात सुनिए। ये देखिए डांस दिखा रहे हैं, लगता है ये पाकिस्तान। तो बिरजू महाराज कहते हैं हाँ क्यों नहीं, बताएंगे। जैसे लंदन फेस्टिवल तो एक बहुत ज़रूरी था, और एक दफ़ा अमेरिका में 2-4 जगह वहाँ भी
कामगी हॉल में हम नाच रहे थे। एगो बिरजू महाराज के जीवन पर निरहुआ फिल्म बनाया है, बड़े अच्छे, आप देख सकते हैं। लोग वहाँ बड़े अच्छे लोग थे। एक जगह एक लड़का, आंखें उसकी फटी हुई, एकदम अंदर आया हाँफते हुए कांपते हुए, और मैंने सोचा क्या हुआ क्या हुआ। उसको तो मैंने कहा मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवाना है। आप तो कोई स्टार के पास चल जाइएगा तो बैठिए, आप कोई स्टार बैठ जाइए, आपके पास कोई स्टार चलाएगा, वो अगर बाउंसर कहेगा हट हट हट, लेकिन जो दिल का सच्चा कलाकार है उसको किसी भी बाउंसर का ज़रूरत नहीं है, किसी भी बाउंसर का ज़रूरत ही नहीं है। वो पब्लिक उसका हिफाजत करता है। जो देश का अच्छा नेता है उसको किसी बाउंसर और क्या बोलते हैं बॉडीगार्ड का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जनता के प्रिय है। अगर मार भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है देश के लिए। ऐसे लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं किस पर? खाली बाउंसर पर, बॉडीगार्ड पर। क्या? यस यस, अब बेचारा बेहाल हो गया। क्या कहा? ऑटोग्राफ देना है। यस यस, अब लड़का तक बेहाल हो नाच देखकर, तो यह मज़ेदार की बात है। पाकिस्तान में कोई खातून, पाकिस्तान में कोई खातून, जिसको शादी हो जाता है उसको खातून बोलते हैं। पाकिस्तान में कोई खातून पूरे हॉल में उनकी ही आवाज़ें आएँ, सुभान अल्लाह, उसके बदले में हमीमुल्लाह क्या बोलते हैं? हमीमुल्लाह क्या बोलते हैं उसके बदले में? नहीं, थोड़ा सा वेट करिए, क्या बोलते हैं हम बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। जब कोई हमको कुछ बोलता है तो हम क्या बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा जो नाच है उस परवरदिगार का करम है, ठीक है। जो नाच कर रहे हैं, नृत्य दिखा रहे हैं, वो कि कलाकार को किसका रहम है? उस परवरदिगार का रहम है। अहमदुलिल्लाह बोलते हैं उसको। तो क्या कहती है एक खातून? क्या कहती है एक खातून? पाकिस्तानी एक खातून कहती हैं सुभान अल्लाह। मतलब मेरे नाच के आशिक तो बहुत हैं, मेरे आशिक भी हैं, लेकिन उसको नहीं समझना चाहिए कि मेरे हैं, उस कलाकार को समझना चाहिए मेरे कला के आशिक हैं। मगर मैं नाच की वजह से हूँ, इसलिए आशिक तो मेरे नाच के हुए ना, मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, वो नाचने वाला तो कोई और है, ठीक है। तो जब कोई बोलता है इस तरह सुभान अल्लाह, तो अहमदुलिल्लाह आपको कहना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा कि ये खुदा ने हमें ऐसा तालीम दी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अगर रहमत तो उसका है। मतलब कह रहा है कि जो भी करता है वो ईश्वर करवाता है हमसे, मैं तो केवल एक कला दिखाने वाला हूँ। उसके बाद तो खैर धीरे धीरे दिल्ली में स्कूटर भी खरीदा। चलिए भाई, उस कलाकार के एक जीवन में आया स्कूटर खरीदे, फिर चला नहीं, हम लड़ गए खंभे में अपने आप ही। फिर डर डर के मारे मोटर खरीदी पुरानी, 2-4 दफ़े पुरानी खरीदी, फिर बैंक से लोन लेकर नया एम्बेसडर खरीदा। वो ज़माने का सबसे सुपर कार क्या था? एम्बेसडर। फिर उसको बेकार नई फिएट खरीदी, फिर उसको बेचे तो क्या खरीदे? फिएट के बाद एम्बेसडर के बाद क्या खरीदे? फिएट छोटा रहता है उससे। अब दूसरी फिएट खरीदी है। तो ईश्वर की कृपा से काफ़ी सुविधा है, काफ़ी उनकी बहुत लोग प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं, और मैं उसी प्यार की वजह से इतना बड़ा हूँ। क्योंकि ये प्यार नहीं होता तो कुछ नहीं होता। अब कुछ लोग कहते हैं कि हाथ पकड़ के भाग गए तो उसको प्यार कहते हैं। अरे वो बेवकूफ़, वो प्यार नहीं है, शरीर का भूख है। सच्चा प्यार तो लोग हृदय से करते हैं, माँ बेटे से करती है, भाई बहन से करता है। अब कहते हैं रश्मि जी, आपको आगे बढ़ने में अम्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। अब पूछ रहे हैं कि क्या आपको आगे बढ़ने में अम्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है? तो कह रहे हैं अम्मा जी बहुत बड़ा हाथ है अम्मा जी का। अम्मा जी ने शुरू से उन बुजुर्गों की तरह तारीफ़ करके मेरे मन को हरदम बेटा वो ऐसे कहते हुए इतना हौसला बढ़ाया बुजुर्गों का। अभी आप एक दूसरे से पूछिए, घर में तो नाम उन्हीं की मालूम पड़ती है, और कौन? अम्मा जी उनका बहुत हौसला बढ़ाती थी, अम्मा जी बहुत हौसला बढ़ाती थी। आप अगर पढ़ते हो बेटा तो ये कहना कि नहीं तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो थोड़ा तो पढ़ना चाहिए अच्छा, तब तो हम अच्छा कहेंगे ना। अच्छा पढ़ोगे नहीं तो झूठो कही तो बड़ा अच्छा बा, मतलब बर्रा की तरह फुला देना। बर्रा सर के अगर कीड़ों पड़ जाए तो खट्टे लगेगा, है कि नहीं? चाची शंभू महाराज की पत्नी
से आप पूछेंगे महाराज बिंदादीन के बाद पहले और कौन थे, तो उन्हें नहीं मालूम पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि चाची को भी नहीं मालूम है मगर बगल में कि मेरी माँ मेरे कला को जानती थी, क्योंकि वो कला देखे ही नहीं होंगे। आजकल के तो चचिया बोलबे न करे कोनो से, तो भतीजियों का कम रहे। और मैया कहा है कि देख तो चचवा बड़ा दुख दिलू है, तब बेटियों होप पड़ रहे। अरे तो बेटा आजकल तुमको विदा होना है, घरे पापा से लड़ाई है ना चाचा के, हमारा से थोड़ी लड़ाई है। मतलब मेरा ऐसा मानना है। ठुमरिया में भी मैं इनकी सीखी। अरे बाप, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, उनकी मम्मी ठुमरिया जानती थी। मेरी वाकई में गुरुआइन थी। और चलो भैया, उनकी गुरुआइन कौन थी? हाँ, गुरु कौन थे? हीरा में तो हीरे निकलेगा ना। वो माँ तो थी ही, गुरुआइन भी। और जब भी मैं नाचता था तब बड़ा एग्जामिनर या जज अम्मा को समझता था। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जज मैं अम्मा को समझता था, कोई पब्लिक नहीं। और जिसको माँ की दुआएं लग जाए वो क्या नहीं कर सकता है। तो लोग सुबह उठ के माँ के कहती थी, माँ बोलेगी बेटा थोड़ा झाड़ू दे दे, बड़े जलना है 7 बजे से। और उठेंगे 6:45 बजे, फटाफट रेडीमेड हमरे नहीं नहाएंगे और नहा के स्कूल। करे तू लग रहा है अभी उठ के, हाँ घर में झाड़ू दे के आए हैं। तब फोन करेंगे कि कै बजे आज उठी है? का हुआ सर, उठला हुआ है या गेलो हुआ है? हाय रे करम। लड़का वन मत कहा 4 बजे बोलावा कि ना, तो हाई स्कूल में के बजे लड़कियां छूटा है उतना बजे आवा है। वो नाच देखती है तो मैं कहता था, वो नाच देखती थी तो मैं कहता था उनसे कि मैं कहीं गलत तो नहीं नाच कर रहा हूँ, मतलब बाबूजी वाला ढंग है कि ना, कहीं गड़बड़ी हो तो नहीं रही है। तो कहती थी नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल उन्हीं की तस्वीर हो। निकाल दो बेटा ढील। पर वैले यह तो मेरा नया क्रिएशन है। वो हरदम ऐसे ही कहती रही। लखनऊ में जो बुजुर्ग थे उनकी भी गवाही ली। मैंने चेंज तो नहीं लग रहा हूँ? नहीं बेटा वही ढंग है। तो बदलाव तो नया चीज़ सीखते ही रहते थे। और जब कभी भी जाते थे नाचते थे तो गांव के बुजुर्गों से पूछते तो नया ढंग, नया जब आँख को मिले तो वाह रे वाह क्या बात है। और तुम्हारा शरीर वगैरह टोटल ढंग का वैसा ही है, बैठने का, उठने का, बात करने का, मतलब जैसा। अब देखिए, जो अच्छा प्रैक्टिस करेगा किसी भी दुनिया में, खेल के दुनिया में या कहीं भी हो, तो उसका बॉडी एकदम फिट रहता है। आपको बता दूंगा ना, अविनाश कुमार बिहार चीफ हैं मार्शल आर्ट के, और वो देखेंगे तो हेंग हैं। एक घुसा मार के लेके बाद 4 ढबनियाँ खाएगा। और इतना फास्ट किक चलाते हैं ना कि पलकों नहीं झपकेगा, मार के गिरा देंगे। पलक झपकने से पहले किक शुरू। नाम भी बता दिया, फेंक नहीं सकते हैं। बोरिंग रोड में उनका क्लब चलता है। और चलिए, और जगह तो बहुत थी आने जाने की। हम बहुत लोकप्रिय थे बम्बई में, कलकत्ता में, साउथ। पूरा फिल्म का बन रहा है जी। 3 घंटा बहुत चाहते हैं मुझे डांसर के लिए, चाहे थोड़ी देर के लिए गलत शब्द हो। देखिए, कह रहे हैं कि कलकत्ता बम्बई साउथ में भी गए नाचने के लिए, लेकिन उनका कहना है कि डांसर के बारे में लोग गलत सोचते हैं, है ना। का बात लौंडा नाचता का रे नाचता रे, लेकिन गलत। हर लोग डांसर के बारे में गलत नहीं सोचता है। इस्तेमाल न कर लें, पर दिल से अगर एक अच्छा कलाकार है तो छोटी छोटी बात नहीं सोचता है। अगर आप पूछेंगे कि ईमानदारी से बताओ तो दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, खाली क्या कहेगा? लौंडा बा। या वही कहेगा वो अच्छे हैं, मतलब अगर ईमानदारी से कहोगे तो। और प्रोफेशनल जहाँ आता है 4 बुराई कर देंगे। देखिए, अगर आप धंधा में आके काम करिएगा कि मेरा धंधा है, तो वो दिल से नहीं काम कर सकते हैं। जो पावर से हम अभी पढ़ा रहे हैं तो ये धंधा नहीं, घंटों टप गए हैं, लगातार चल रहे हैं। तो इस तरह से अगर दिल से पढ़ाया जाए तो हमें लगता है कि एक एक बात रागिनी को छोड़ के सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको थोड़ा डांट दिए हैं। जो करता तो मुझे मालूम होता है इस चीज़ का,
मुझे कोई द्वेष नहीं, कोई करता भी तो क्या है, क्या फर्क पड़ता है। बताया था एक दिन प्रोफेसर साहब वाला कहानी। अब रश्मि जी कह रही हैं, लेकिन जो उनको बुरा भी समझता था उसके लिए कभी वो बुरा नहीं सोचते थे। अब हमारे बारे में नहीं कोई जानेगा, गलत कर दिया तो क्या बुरा कर दिया, तो जो जानेगा तब ना। चलिए, आपको मंच पर कुछ अनुभव या स्मरण की बातें हैं तो कहिए। अब कह रश्मि जी कि ऐसा कुछ मंच उंच पर हुआ है तो बात कुछ बताइए। अंतिम इंटरव्यू है। अब नाचे तो बहुत ज़्यादा हैं, कितना की गिनती करना मुश्किल है। और उस ज़माने से रामपुर नवाब के महल में नाचा, नेपाल महाराज के यहाँ नाचा, और जमींदारों के यहाँ, वहाँ बगल में आवाज़ आ रहा होगा जो आप बोल रहे हैं, जमींदारों के यहाँ नाचा, जहाँ अक्सर में तमाशा, जिसे उसे लोग तमाशा समझते थे। जमींदार क्या समझते थे? उसे तमाशा समझते थे कि जहाँ महफिल भी लगी है, लड़का नाचेगा, जरा चारों तरफ थोड़ा खिसक कर बैठ जाओ, जगह बनाओ। अब तो खिसक जाएं तो नीचे गलीचा, ऐसे लोग ना अड़ के रहते हैं, पर चांदनी गलीचे के नीचे ज़मीन पर कहाँ गड्ढे हैं। एक आज तो कहता है कि गलीचा बिछाओ, डांसर को दिक्कत नहीं हो, स्टेज लगाओ, बराबर है कि नहीं। लेकिन ओगरी जो नाच करना रहता था, बिरजू महाराज कह रहे हैं कि टेंट लगा हुआ है और नीचे ज़मीन में बिछा दिया। अब मतलब क्या बोलते हैं, मिट्टी है, बड़ा बड़ा मिट्टी है कि क्या है, लेकिन वो एक अच्छा कलाकार को हर स्थिति में नाच लेना है ना। तो एक अच्छा कलाकार, अच्छा बताइए, इसी पर निकला है नाचे न जाने आंगन में टेढ़। तब बिरजू महाराज तो उसी पर नाचना जानते थे, नाच दिए। चाहे कोई कंडीशन हो, अच्छा कलाकार को नाचने में दिक्कत नहीं होता है। उनमें से हाथ बचाना पड़ता था नाचने में, उसने कभी लड़ न जाए। दूसरे की गैस लाइट, उस समय गर्मी रहता था, आज तो भाई पंखा लगाओ डांसर ला पंखा लगाओ, लेकिन उस समय तक गर्मी रहता था, लाइट गैस वाला रहता था। गैस वाला ना, और तो बोलते ललटेन वाला एथी रहता था, अरे उसको गैस बोलते ना, पंप मारे बाद तेल वाला गैस रहता था। बताइए, उस जमाने की बात में एक कलाकार ये सब अपनी अनुभव कर रहे हैं कि कहाँ मैं नीचे जाके काम करता था। मतलब ऐसे स्टेज में हम लोग भी जानते हो 40 रुपये महीना में पहले पढ़ाने जाते थे घरे। 2 जगह गए थे 40 रुपये में पढ़ाने, फिर घरे नहीं जाने लगे, फिर घर ही पढ़ाने लगे। 40 रुपये महीना, दो जगह जाते थे पढ़ाने के लिए, तो 40 रुपये महीना मिलता था। मैट्रिक वाला के पढ़ाने जाते थे, और जब हम पढ़ते थे उसी क्लास में, तब की बात है। अंतिम इंटरव्यू नहीं, हम 87 में मैट्रिक पास किए, तो 86 के में जैसे 9 में थे तो 9 का पढ़ाने जाते थे, जब 10 में गए तो 10 का पढ़ाने जाते थे। मैंने पढ़ते थे, पढ़ाते थे। हाँ, हम पढ़ते थे। रश्मि जी कह रही हैं अक्सर रात में होते थे या दिन में प्रोग्राम। पूछ रहे हैं कि क्या प्रोग्राम दिन में होता था कि रात में होता था। तो उस समय के बारे में सुनिए। दिन में भी होते थे भैरवी, दिन में क्या होते थे? भैरवी राग है प्रोग्राम जो कहा जाता था। यह कायदा है कि रात को 1:30-2 बजे तक चलता था। नाच वाच, उसमें थोड़ा भाव गीत वगैरह हुआ, जो ठुमरी भाव में विदेश दूसरे की महफिल में बजती। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक भैरवी प्रोग्राम होता था। उसके बाद क्या हो जाता, डांसर अपना घरे अगला प्रोग्राम के लिए दूसरे जगह उसको जाना होता था। देखिए, बहुत लोगों को एक हम प्रोग्राम देखे हैं, जो कोई राजपूत करके डांसर आई हुई यहाँ अगले बार दी थी इंटरव्यू सोनपुर मेला में। तो डांसर के बारे में जो कथन है वो गलत है। वो चाहे किसी भी खानदान और परिवार से हो, अगर कोई उसका पेट नहीं भर सकता है तो उस पर उंगली उठाने का औकात किसी को नहीं है। ऐसे लोग जो पेट भर रहे हैं अपना अच्छा काम करके, उसे गलत ना कहें। ये मेरा मैसेज है लोगों को। अगर कोई नहीं देख रहा, अगर वो नहीं सुन रही है तो ऊपर वाला सुन रहा है। तेरे साथ एक दिन वैसा न्याय करेगा अगर तुम गलत कहोगे उसको। तो इसलिए गलत नहीं, उसको डांसर एक अच्छा इज्जत के तमीज़ से देखो। भले उसका व्यवसाय है, क्या करे, लोग भूखा को खिलाते नहीं हैं, पर हंसना उनका बहुत ज़रूरी है। एक गिरे को उठाते नहीं हैं, पर हंसना उनको बहुत ज़रूरी होता है। एक फटे पहने हुए को देने वाले नहीं हैं, पर हंसने वाले बहुत मिल जाते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को।